है कि मॉइस्चर क्या है। हर गेहूं में नमी होती है और उसको आप 1 साल नहीं 2 साल भी आप सुखा लोगे 14-13 से नीचे मॉइस्चर आ ही नहीं सकता। ये व्यापारी है मंडी के जो यहाँ पे सदियों से कई पीढ़ियों से यहाँ गेहूँ खरीद रहे हो कह रहे हैं जी हमने आज तक 1415 से नीचे मॉइस्चर देखा ही नहीं। तो इसका मतलब सरकार MSP पे खरीद तभी करेगी जब 12 मॉइस्चर होगा, 12 हो नहीं सकता। वहाँ गए थे जी नावी के ये FCI के गोदाम में भी गए थे आज, वहाँ पूरे दिन वही रहे जी। जब वहाँ दुखी हो गए ना जी, जब यहाँ लाके देखे वहाँ उन्होंने जो लगे वहाँ ले जाओ, एक क्या लगा 2000 रुपये लगेंगे। एक बात बताइए कि ये खेती कानून के बाद आपकी जो 1700 बिकी है अभी बिकी है, पिछले साल किस रेट पे जाती थी? पिछले साल का पर्चा भी है जी इसमें। पिछले साल गई थी जिनके 1812 रुपए, पिछले साल 1925 रुपए था। हाँ, पिछले साल 1925। दिल्ली में 6 साल से FCI खरीद नहीं कर रही है। दिल्ली में 2 बड़ी मंडियां हैं, एक नजफगढ़ मंडी है, एक नरेला अनाज मंडी है। दिल्ली का किसान इन्हीं 2 मंडियों में गेहूं बेचता है, ना कि संसद भवन पे और विधानसभा पे कहीं नहीं बेचता। वो इन 2 मंडियों में लेके आता। लेकिन वहाँ पे भी अब देख लो 1925 का माल है जो कितने रुपए 1812 100 रुपये क्विंटल। तो पिछले महीने हमने पिछले साल नुकसान खाया 1975 है, 1975 है और 1775 200 रुपये क्विंटल अब हालत हो रही है। तो दिल्ली का किसान मरेगा क्या? और आपको और दिखाते हैं। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ MSP। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖਰੀਦ 1975 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 1700 ਜਾਂ 1775 ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ FCI ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸੀ ਕਿ MSP थी MSP रहेगी, महज कहावतां बन के रह गई हैं। आप इनके साथ में देख सकते हो दिल्ली के किसान के साथ केंद्र सरकार क्या न्याय कर रही है। अब कब आए थे यहाँ पर? कितने दिन हो गए? कब आए थे आप? परसों के यहीं आ रहे थे, तो रात और दिन यहीं पड़े रहना पड़ रहा है। और जब जाके डेयरी भी किया आज मतलब भूखे पिसाए यहीं मर रहे हैं। अब क्या खेती करेंगे? हमारे तो विचार बन गया अपने बेच बाच के नक्की करो। ये खरीद अब किसने की है, किसकी ओर से की गई है? ये श्यामलाल आड़ती ने बेची है जी। आरती ने बेची। ये देखिए इसमें 1770 रुपए है। आईडी नीचे कर लो भाई, आईडी नीचे कर लो भाई, 1770 रुपए रेट लगा हुआ है। अरे आप भी लगा लीजिए ना। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो सरकार कह रही है कि MSP है, MSP रहेगा, MSP सदैव रहेगा, तो ये देखिए कहाँ है MSP? MSP है एशिया की सबसे और ये जो किसान इसमें ये 1770 में इन किसान ने बोला है नमी कट्टी एक किलो की नमी। ये है नया, ये नया है, ये ये आपके माध्यम से ये भी बता देते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि एशिया की बड़ी मंडी है, लोग पता नहीं व्यापारी आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं। आपका गांव का नाम क्या है बताओ? बकोली है जी, बकोली गांव है। अब ये बताओ 2 किले नरेला विधानसभा में बकोली गांव इस मंडी से है जो 4 किलोमीटर दूरी पे इनका गांव है। और इनके साथ ये अन्याय हो रहा है, तो देश के उस किसान के साथ क्या हो रहा होगा जो खगड़िया में है, पूर्णिया में है, कटिहार में है, उनके साथ क्या हो रहा है, जो बंगाल में है उसके साथ क्या हो रहा होगा। ये आपको रियलिटी चेक आज हम करा रहे हैं किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से। अब किसान को पैसा चाहिए, इतना बेचना पड़ा जी। बताओ अब उसे कहाँ तक जाए? बालकों के ब्याह। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋर्ट ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ जाएगी। चेयरमैन साहब, मीडिया के तमाम साथियों को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों को इसलिए तकलीफ दी, प्रधानमंत्री लगातार पिछले 4 महीने से कह रहे हैं कि MSP थी है और रहेगी। आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ये नरेला मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी के तौर पे इसको गिना जाता रहा है। नरेला मंडी को
दिल्ली का ही नहीं, तमाम हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का किसान भी यहाँ अपना अनाज बेचना पसंद करता था। और आज इस मंडी की स्थिति आप देखें, जिस 3 कानूनों की बात ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जिन बातों को लेके ये दावे कर रहे हैं, एमएसपी थी, है और रहेगी, ये जो स्थान पिछले 4 महीने से सिंघू बॉर्डर जो धरने का केंद्र बना हुआ है, उससे मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पे ये मंडी। इस मंडी में एफसीआई की खरीद, जब से लोग सत्ता में आए, इन्होंने एफसीआई की खरीद करनी बंद कर दी। कहाँ जाएगा किसान? इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अपने राज्य से बाहर के किसी किसान का अनाज नहीं अपने यहाँ बिकने देंगे। नरेला मंडी जब तक ऑपरेशन में रही, यहाँ ये सवाल कभी आया नहीं कि किस राज्य का किसान यहाँ पे आ रहा। हर किसान का यहाँ 2000 किलोमीटर दूर तक सामान तोला जाता है। 2000 2000 किलोमीटर दूर तक किलोमीटर दूर तक के किसान जो है वो आके अपना यहाँ सामान बेच के जाते थे। आज स्थिति ये है कि एफसीआई ने यहाँ खरीदी शुरू नहीं की है। तो ये सरकार का वास्तविक चेहरा, कथनी और करनी में अंतर है। यही आशंका किसान संगठनों की है कि मंडियां आहिस्ता आहिस्ता ये मंडियां ख़त्म होंगी। जब यहाँ माल की आवक नहीं होगी, यहाँ खरीद नहीं होगी, तो निश्चित तौर पे मंडियों का होना क्या? मंडी क्या अपने ओवरहेड हैं, खर्चे होते हैं। जब उसके खर्चे नहीं निकलेंगे, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं निकलेगी, उसके दूसरे खर्चे नहीं मीट आउट होंगे, तो निश्चित तौर पे ये मंडियां बिकेंगी, नीलाम होंगी। और इनके खरीदार भी वही हैं जिनके लिए ये बिल लाए गए हैं, जो प्राइवेट मंडी बनाई गई हैं, उनके हाथ में सौंपने का ये पहला कदम है कि खरीद शुरू मत करो। आवक नहीं होगी तो मंडी बिक जाएंगी। ऐसी मंडी केवल ये दिल्ली में नहीं है। सरकार के आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश में सरकार ने स्वयं माना है कि आवक ना होने की वजह से मध्य प्रदेश में 45 मंडियां बंद हो गई हैं। 800 मंडियों में आवक जो है वो गिर गई है। पूरे देश की स्थिति है, जो मंडियां हैं, जो मौजूदा मंडियां हैं, उनमें आवक कम हो रही है। सरकार के सर्वे के आंकड़े उपलब्ध हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करो तो आज सारी मंडियां फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही हैं। और ये नए कानून जब पूरी तरह से देश में लागू हो जाएंगे तो ये तमाम सरकारी मंडियां बंद होंगी, ये बिकेंगी। ये जो लोग, जो इनके चहेते लोग हैं, उनकी मलकियत होंगी, ये औने पौने दामों पे वो खरीदेंगे, जैसा इनका पिछला इतिहास रहा। और उसके बाद जो शोषण शुरू होगा किसान का, वो किसी से छुपा नहीं है। अपनी मनमर्जी के रेट पे खरीद होगी और उसी के हिसाब से सारा सिस्टम होगा। आज आप लोगों को यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी की स्थिति आप अपने आँखों से देख लें कि वहाँ एफसीआई पहुँची नहीं है, एफसीआई की खरीद नहीं है। एमएसपी की जिसकी बात करते हैं प्रधानमंत्री, उस पर कोई खरीदने वाला इस मंडी में है नहीं। अनाज की ढेरियाँ पड़ी हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप जाएंगे तो आप स्वयं पूछ लेना कि क्या उनकी ढेरियों के भाव लग रहे हैं, क्या मिल रहा है, एमएसपी मिल रही है, नहीं मिल रही है, आपके सामने साफ हो जाएगा। तो यही बताने के लिए कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार तमाम ये जो एग्रीकल्चर मार्केट से मंडी है, इनको जो प्राइवेट सेक्टर में सौंपने की तैयारी कर रही है, और उसकी बानगी आप नरेला की मंडी में देख सकते हैं। मेरे साथ हमारे साथी हैं संयुक्त मोर्चे के बड़े अहम सदस्य हैं, मनजीत सिंह जी, वो भी हैं। इस विषय में वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे और बताएंगे कि क्या हालात। ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।